हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन आई एम ए केमिस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएचयू की जो एमएससी केमिस्ट्री की जो कंप्लीट सिलेबस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब कुछ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली एक वीडियो, क्योंकि बीएचयू की ऐसे कोई सिलेबस नहीं होता है, सारे स्टूडेंट फटक जाता है। बट ये सारे जो पेपर एनालिसिस करने के बाद, लास्ट जो 10 ईयर्स की कंप्लीट पेपर एनालिसिस करने के बाद, उसके बाद जो बीएचयू की जो ऑफिशियल साइट, बीएचयू की जो स्टूडेंट्स, उन सब से लेकर कलेक्ट किया गया ये सिलेबस। तो ये सिलेबस इज फर्स्ट टाइम कोई यूट्यूब चैनल पब्लिश हो रहा है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे देखो, जो बीएचयू की जो सिस्टम है, सब्जेक्ट, यहाँ पे जो एक सबसे बड़ी बात है, जो जनरली आईआईटी जैम में क्या होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सेक्शन होता है। बट बीएचयू में क्या होता है, तुम्हारा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है, फिजिकल, उसके साथ तुम्हारा एनालिटिकल सेक्शन भी होता है, ठीक है। और ईच एंड एवरी सेक्शन तुम्हारा 30 क्वेश्चन कैरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोच सकते हो 30 30 30 करके तुम्हारा 120 क्वेश्चन आता है। मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट तुम्हारा सारे सारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, इन चारों पोर्शन की सेम कंट्रीब्यूशन है। और इन एनालिटिकल यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। क्यों मास्टर स्ट्रोक हो जाता है? क्योंकि सारे स्टूडेंट मेजोरिटी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल में फोकस करते हैं, वो एनालिटिकल को स्किप करते हैं। और यहाँ पे 30 क्वेश्चन, मतलब सोच सकते हो ऑलमोस्ट 4 मार्क्स करके 120 मार्क्स यहाँ पे जो एक सबसे स्कोरिंग पोर्शन में चला जाता है। तो यहाँ पे सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये सबसे यहाँ पे फायदेमंद रहेगा। देखना होगा हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री में, जैसे ग्रेविमेट्री, बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट यहाँ पे हैं। तो जनरली जो हम लोग का फिजिकल केमिस्ट्री की क्वेश्चन आता है, वो बेसिकली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वैन डर वाल इक्वेशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन प्रिंसिपल, ट्रांजिशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल एनर्जेटिक मॉलिक्यूल से हर साल आता है क्वेश्चन इसके ऊपर, ठीक है। एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल की जो है, जैसे 3 लीनियर के लिए 3n-5, नॉन लीनियर के लिए 3n-6, ट्रांजिशन स्टेट में वो 3 लीनियर के लिए 3n-6 हो जाता है, और नॉन लीनियर के लिए 3n-7 हो जाता है। तो ये वाला इक्वेशन बहुत आता है। जूल थॉम्सन कोफिशिएंट, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, क्रिटिकल कांस्टेंट की इक्वेशन, डायरेक्ट बेस इक्वेशन, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देन आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। क्वांटम नंबर, यहाँ से ऑलमोस्ट सारी यारी क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट क्वांटम नंबर से, एन एल एम एस वैल्यू से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वेव मैकेनिक्स। नेक्स्ट आता है रिएक्शन मैकेनिज्म, रेट ऑफ मॉलिक्यूलरिटी और केमिकल रिएक्शन, मेथड ऑफ देयर इवोल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, conjugative and parallel opposing reaction, chain reaction, energy of activation, theories on reaction rates, heterogeneous reaction, zero order reaction। तो देखो, अभी कोई पूछता है कि अच्छा, यहाँ पे जो जैम की हम लोग जो पढ़े हैं, क्या ऐसे ही क्वेश्चन पैटर्न रहेगा? देखो, मैं एक बात बताती तुम लोग को, एक जस्ट एक स्टैटिस्टिक्स बताती हूँ। जैम में तुम्हारा 60 क्वेश्चन करना पड़ता है 180 मिनट पर। बट बीएचयू में तुम्हें क्या होता है, 120 क्वेश्चन करना पड़ता है 120 मिनट पर। मतलब एवरी क्वेश्चन करने के लिए 60 सेकेंड मिलता है। तो डेफिनेटली सोच सकते हो क्वेश्चन की जो पैटर्न होगा वो मच मोर ईजियर होगा बीएचयू से, जैम से मच मोर ईजियर होगा, ठीक है। तो ये बात एक बात है। ऑर्गेनिक तो एकदम मतलब बहुत ईजी आता है। देन आता है रिएक्शन काइनेटिक्स। रिएक्शन काइनेटिक्स बोला दिया। फेस इक्विलिब्रियम, फेस रूल से आता है, ठीक है। वन कंपोनेंट सिस्टम, वाटर, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड। टू कंपोनेंट सिस्टम, यूटैक्टिक, इंटरमीडिएट, कंपाउंड फॉर्मेशन, सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट बेस क्वेश्चन आता है। देन आता है सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, solubility of gases in liquid, Henry law, completely miscible liquids, Raoult's law, vapor pressure and boiling point diagram, partially miscible liquid, critical solution temperature, completely immiscible liquid, Nernst distribution law, dilute solution and their colligative property, molecular weight determination using phase properties, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक स्पेसिफिक
molar and equivalent conductivity, Nernst equation for electrode potential, EMF series, hydrogen calomel electrode, gas electrode, electrolytic and galvanic cells, EMF measurements and applications, Western standard cell, reversible and irreversible cells, and concentration cell and concentration cell, and उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक concentration सेल विथ एंड विदाउट ट्रांसपेरेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, डी वाई हुकेल ओसाका थ्योरी, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, सॉल्युबिलिटी एंड इलेक्ट्रोलाइटिक एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एप्लीकेशंस एंड कॉमन आयंस एक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर। आयनिक इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट जैम की तरह ही सिलेबस है, सिलेबस जैम की तरह है, बट पेपर इजी आता है। एसिड बेस्ड डेफिनेशन बेस्ड ऑन प्रोटॉन ट्रांसफर, डिसोसिएशन कांस्टेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक पीएच बफर सॉल्यूशन, सॉल्ट वाटर क्रिस्टलाइन, डबल सॉल्ट, complex ion and salt, hydrolysis, decomposition, potential, over voltage, EMF and energy relations, conductometry, potentiometry and their application of fuel cell। fuel cell से क्वेश्चन आता है डायरेक्टली बेस्ड, जैसे हाइड्रोजन बेस्ड जो सेल है या जो मतलब जितने भी फ्यूल सेल है उसको एक बार देखना। लेड बैटरी, तो बैटरी को भी मतलब थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा आता है बीएचयू में। देन आता है सरफेस केमिस्ट्री, derivation of Langmuir adsorption isomer, bed, determination of surface area, solids of by bed, method of catalyst, homogeneous catalyst, heterogeneous catalyst, enzyme catalyst, adsorption chromatography, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आता है थर्मोडायनामिक्स की बात। थर्मोडायनामिक्स में एंट्रोपी एज ए थर्मोडायनामिक क्वांटिटी, एंट्रोपी चेंज इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, reversible gas and irreversible process, physical transformation, work and free energy functions, Helmholtz and Gibbs free energy function, Gibbs-Helmholtz equation, Gibbs-Duhem equation, Clausius-Clapeyron equation and its application, Van 't Hoff equation application। देन आता है सॉलिड केमिस्ट्री। सॉलिड केमिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आता है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ये वाला पैकिंग फ्रैक्शन जो बीसीसी, एफसीसी, रॉक सॉल्ट, सीजियम क्लोराइड, स्पाइनेल, नॉर्मल एंड इनवर्स स्पिनेल। देखना इन सबकी ट्रिक्स मेरी यूट्यूब चैनल में है ऑलरेडी अपलोड, उन सबको एक बार देख लेना। टॉइसोमेट्रिक डिफेक्ट, कंट्रोल्ड वैलेंसी, चाल्कोजेन सेमीकंडक्टर एंड नॉन एलिमेंटल सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, प्रिपरेशन ऑफ semiconductor steps following during preparation of highly pure material and further treatment, semiconductor NP junction diode, इन सब। तो डायोड रिलेटेड भी कभी कभी दे देता है यहाँ पे क्वेश्चन, तो मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आता है। देन रोटेशनल स्पेक्ट्रा, डाई एटोमिक एंड पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल, सिलेक्शन रूल, रोटेशनल रामान, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, मॉलिक्यूल रोटेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, मोड्स पोटेंशियल एंड रियल मॉलिक्यूल्स, सिलेक्शन रूल, ओवरटोन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फर्मी रेजोनेंस, ठीक है। तो ये वाला सारे कॉन्सेप्ट। उसके बाद एरर एंड केमिकल एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर और केमिकल एनालिसिस यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। टर्म्स एंड डेफिनेशन, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर, स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट, स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेटेड रिजल्ट फॉर एंड रिपोर्टिंग कम्स डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा, ये सब बहुत आता है। इसके बाद तुम्हारा जो आता है सेपरेशन टेक्निक, जैसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, इसके न्यूमेरिकल भी दे देता है। क्रोमाटोग्राफी इज टू मच इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन आता है क्रोमाटोग्राफी से, थिन लेयर क्रोमाटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमाटोग्राफी, इन सब। क्रोमाटोग्राफी एंड साइज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, HPLC chromatography, gas chromatography, electrochemical and technique, potentiometry, polarography, voltammetry and amphoteric techniques, इलेक्ट्रोग्राविमेट्री एंड कलोमेट्री। एटॉमिक मास स्पेक्ट्रोस्कोपी उतना नहीं आता है, ठीक है, जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी रिलेटेड क्वेश्चन है। टेक्निक, थर्मल टेक्निक से आता है, थर्मोग्राविमेट्री, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, स्कैनिंग, कैलोरीमेट्री एंड थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस, ये सब एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आ रहा है, ठीक है, सब इंस्ट्रूमेंटल प्रोसेस। देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ईजी आता है यहाँ पे, ठीक है, उतना डिफिकल्ट नहीं आता है।
डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है एकदम, जहाँ पे रिएक्शन एंड रिएजेंट्स, organometallic compounds, Grignard reagents, synthesis, different type of compounds like alcohol, aldehyde, acid, amine, and organometallic, acid to acidic ester, tautomerism, base, hydrolysis, acid hydrolysis, malonic ester, cyanoacetic ester, synthesis of dicarboxylic acid and unsaturated acid. Carbohydrate, RH configuration, mutation, conversion, glucose to fructose and vice versa. Sucrose structural insulation extraction reaction, starch and cellulose structural details application. Acyclic compound, aromatic compound, fats and oils. Acyclic compounds nomenclature, synthesis of acyclic compound using carbon, acrolein condensation, Diels-Alder reaction, फ्रेंड सिंथेसिस, बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी, बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी से भी क्वेश्चन आता है, बेयर जो पॉस्टुलेट है, ठीक है, जहाँ से एंगल स्ट्रेन निकला जाता है. ड्रॉबैक्स, theory of stainless ring and conformation of cyclohexane, coal and distillation separation technique बहुत आता है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन किया जाता है, वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल किसी भी सेक्शन में हो. सेपरेशन ऑफ बेंजीन, टोलुइन, फेनॉल एंड एप्थलीन, aromaticity exhibited by these compounds, fats and oils, saponification, hydrogenation of oils. Amino acid and proteins tie, amino acid and proteins classification, synthesis of amino acid, reactions of carboxylic group and amino group, peptide linkage, in group analysis, color reaction proteins, denaturation dyes, color and constitution, chromophores and oxochromes, quinine theory and electron theory dyes preparation, color and application of azo dyes, acid base, modern direct azo dye, ट्राइफिनाइल मीथेन डाई, मालचिएट ग्रीन, क्रिस्टल वायलेट, रोजानिन, ये सब भी जो भी यहाँ पे बात है, जो डाई इंडिगो डाई, ये सब तुम्हें जस्ट इन सब की स्ट्रक्चर को एक बार देख लेना है, ठीक है, और इसके कलर की रीज़न देखना है, जो कलर किसके लिए देता है, ठीक है. जनरली ऐसे जो मॉलिक्यूल होता है, एक पाई पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए देता है, कभी एन पाई स्टार ट्रांजिशन भी होता है, ठीक है. बायोकेमिस्ट्री में तुम देखोगे अमीनो एसिड, प्रोटीन, डाइस, ठीक है, अभी मैंने बता दिया. अच्छा, हेट्रोसाइक्लिक आता है, नेचुरल प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं. तो नेचुरल नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनलिटी, क्लासिफिकेशन, मेथड्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, mechanism of polymerization, molecular weight determination, viscometry, light scattering method, plastic modeling, constituent of plastics. एंड ये जो कंप्लीट जो पॉलीमर की जो सारे पॉलीमर है, इन सबको एक बार तुम्हें देखना है, जैसे PBA, PC, केल्वर, ABS, ठीक है. मतलब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा आयोनिक एक्सचेंज रेजिन है, कौन सा पॉजिटिव रेजिन, कौन सा नेगेटिव रेजिन, ठीक है. बैकेलाइट में कौन सा पॉलीमर होता है, नाइलॉन 66 में कौन सा पॉलीमर होता है, डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड सिंथेसिस एंड रिएक्शन, पायरोल, फ्यूरान, थायोपिन, pyridine, क्विनिन, आइसोक्विनोलिन, एल्कालॉइड, आइसोलेशन फ्रॉम नेचुरल प्रोडक्ट, कलर रिएक्शन, स्ट्रक्चरल, और निकोटीन, तारपीन है, तारपीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तारपीन आइसोलेशन, आइसोप्रीन, रूल स्ट्रक्चरल एलुडेशन ऑफ साइट्रल, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट आता है मेरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात. तो देखो, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्टिविटी ऑफ स्ट्रक्चरल एंड सॉल्वेंट इफेक्ट्स का सब्स्टिट्यूशन इन SN1, SN2, SN9, NGP theory, Norbornell and bridge compound substitution at allylic phenolic carbon, substitution by ambidentated nucleophile, aromatic nucleophile substitution, SNR, benzene, SN1, aromatic nucleophilic and activated halides. Elimination reaction में U1, E2, E1CB mechanism, stereochemistry, orientation of double bonds, हॉपमैन जैसे ब्रेन्स रूल, ठीक है, जो भी मतलब हॉपमैन एंड सेट जब दोनों रूल को ही देखना है. उसके बाद जो रिडक्शन है, इन सारे केस को तुम्हें देखना है, स्वान ऑक्सीडेशन, मार्टिन ऑक्सीडेशन, कोरेकिम ऑक्सीडेशन, ये सब. देन एरोमेटिसिटी थ्योरी, जो भी और कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड, इन सब की स्ट्रक्चर को एक बार देख लेना है, ठीक है. जितने भी ऑर्गेनिक की एरोमेटिसिटी की इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब हेट्रोसाइक्लिक की कंपाउंड है, ठीक है, जो ऑक्साजोल, एसिड्रीन, इन सारे मॉलिक्यूल का एरोमेटिसिटी को अच्छे से देखना है, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होता है. नेक्स्ट आता है तुम्हारा
addition of carbon-carbon multiple bonds, electrophilic, nucleophilic, free radical addition, stereochemistry and orientation of addition, hydrogenation, halogenation, hydroxylation, hydroboration addition to carbonyl compounds, 1,2 and 1,4 addition, benzoin, nocovigal, Stobbe and Dargen glyacidic ester reaction. देन आता है इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मेजोरिटी आता है, कोऑर्डिनेशन एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री. कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कंप्लीट जो जैम की सिलेबस था सेम ही है. वीवीटी देन PVT, CFT, splitting of d orbital in ligand field and different symmetric CFAC fractal affecting the magnitude of 10 dq, evidence for crystal field stabilization, spectrochemical series, site and section in spinel and tetragonal distortion from octahedral symmetry, John Taylor distortion, neoplastic series, MO theory, octahedral, tetrahedral and square planar complexes, bonding and molecular orbital theory, experimental evidence for bonding substitution reaction in square planar complexes, the rate law, mechanism of nucleophilic substitution in a square planar complex, the trans effect देखना, इसका ट्रिक्स भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, काइनेटिक्स ऑफ ऑक्टेड्रल सब्स्टिट्यूशन, लाइगैंड फील्ड इफेक्ट ऑफ रिएक्शन रेट्स. न्यूक्लियर केमिस्ट्री में जो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर रिएक्शन, फिशन एंड फ्यूशन, न्यूक्लियर रिएक्टर एंड रेडियो डेटिंग. देन आता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिज्म की बात. अगर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा और मैग्नेटिज्म देखें तो माइक्रोस्टेट कैलकुलेशन, ठीक है, सारी मेरी चैनल में अपलोडेड है. टर्म्स एंड एनर्जी लेवल D1, D9, cubic and square field selection rule, band transition and bandwidths, evolution of 10 dq and b octahedral complexes of the cobalt, nickel and charge transfer spectra, magnetic properties, coordination compounds, change in magnetic properties complex in terms of spin orbit coupling, temperature independent magnetism, spin crossover phenomena, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी. यहाँ पे जस्ट जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स है वहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आ जाए. इट्स इंटरेक्शन विथ मैटर, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ट्रांजिशन डाइपोल मोमेंट, एनर्जी लेवल इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन, सिलेक्शन रूल, इंटेंसिटी एंड विथ स्पेक्ट्रल लाइन. पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक जो नॉर्मल है वो वाला ही, और केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा देखना है. 18 इलेक्ट्रॉन रूल को भी, ऑर्गेनोमेटेरिक केमिस्ट्री का, उन सबको एक बार देख लेना है. स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी रिलेटेड क्वेश्चन. देखो मेरा बैटरी भी डाई हो रहा है. शेप एंड इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, ठीक है, जो वेस्पर थ्योरी, इन सारे जो वेस्पर थ्योरी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट, इन सारे कॉन्सेप्ट को भी तुम्हें एक बार देख लेना है. ठीक है, तो डेफिनेटली ये सारे सिलेबस जो है तो तुम लोगों को मिल जाएगा. मेरी जो टेलीग्राम चैनल है देखना, मेरी जो यूट्यूब चैनल की जो अबाउट है वहाँ पे केमिस्ट्री का चैनल लिंक गिवन है, वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो सकते हो. ठीक है, तो तुम्हें, या मेरी जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी गिवन है मेरी टेलीग्राम चैनल के लिंक, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ और इस जो कंप्लीट सिलेबस है ये तुम लोगों को मिल जाएगा. तो ऑल द बेस्ट सबको, जो जैम एस्पिरेंट्स है सबको ऑल द बेस्ट. टेक केयर एंड बाय बाय.